नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और नमस्कार है। मैं हूं सुनिर्मल मुखर्जी और आज हम बात करेंगे या चर्चा करेंगे आपकी जन्म पत्रिका पर बृहस्पति गुरुदेव जिसको हम कहते हैं वो प्लेनेट आपकी कौन सी खाने पर बैठा हुआ है। ऑब्वियसली हम लाल किताब के दृष्टिकोण से हम देखने की प्रयास करेंगे कि बृहस्पति देव आपकी कौन सी हाउस पर बैठा हुआ है और उस पर क्या असर दे रहा है। कई बार हम जन्म कुंडली देखते तो हैं, लेकिन वहां पर क्या असर दे रहा है, क्या प्रभाव दे रहे हैं, इसका सटीक प्रेडिक्शन कहें या फलादेश कहें हम करने में कई बार हिचकिचाहट होती है। तो उन्हीं कुछ विषय पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम 1 से लेकर 12 भाव तक या हाउस तक हम चर्चा करेंगे कि बृहस्पति अगर ये फर्स्ट हाउस में है तो क्या है, सेकंड हाउस पर है तो क्या है, और बाकी सारे घर में आपकी बृहस्पति कहाँ पर बैठा हुआ है और क्या फल दे रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम 2-4 चीज और कह देना चाहते हैं कि इसका देखिए, किसी भी ज्योतिष या किसी भी सिस्टम वैसे अगर तैयार हुआ है या उसके ऊपर रिसर्च हुआ है फर्दर, तो किसी भी सिस्टम गलत नहीं है। ये मैं पहली बात, क्योंकि देखिए कोई व्यक्ति कहता है एक विषय प्रचलित धारणा या अवधारणा पर हम देखते हैं कि लाल किताब ज्योतिष पर जिस व्यक्ति ने इतना परिश्रम इतना मेहनत करके जो व्यक्ति लाल किताब ज्योतिष जो प्रेजेंटेशन के तौर पर हमारे पूरे विश्व पर जिस व्यक्ति ने मेहनत करके इतना पुस्तक उन्होंने रचित किया या उस पर उन्होंने फर्दर स्टडी करके उसी वैदिक ज्योतिष को लाल किताब के फॉर्म में उन्होंने दिया, उनके बारे में पहले तो चरण वंदना करके हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। विषय है ये कि बहुत सारे ज्योतिषों का कहना है कि लाल किताब ज्योतिष रूपचंद जोशी जी ने जो शास्त्र उन्होंने फर्दर स्टडी करके उन्होंने बनाया हुआ है, अगर वो सच में रेमेडीज का किताब तो ये तो कहा जाता है, लेकिन वो अगर सच में कारीगर होती तो वो भूखे क्यों अंतिम समय पर मर गए, क्यों मर गए भूखे और बेहाल अवस्था में उनका मौत क्यों हुआ। देखिए कुछ भी चीज, ज्योतिष एक ऐसी चीज है या एक ऐसी विधा है जो व्यक्ति को जो भोगना है उसको भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना बड़ा दिग्गज हो, कितने बड़े वो रथी महारथी हो। वो तो भगवान कृष्ण को भी या भगवान राम को भी ये भोगना ही पड़ा। तो ये रूपचंद जोशी कौन सी मतलब अलग विषय होगा। तो सारे व्यक्ति के ऊपर ये ग्रह उपग्रह नक्षत्र सारे का प्रभाव आएगा, चाहे मुकेश अंबानी हो या किसी भी व्यक्ति हो या ज्योतिष की जो भी भगवान भी हो, तो उनके ऊपर भी ये प्रभाव आएगा। किसी भी मनुष्य योनि पर, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर जीव के योनि पर ये जन्म लिया है या शरीर को उन्होंने धारण किया है, तो उसको ये ज्योतिष का प्रभाव आएगा। यह है दूसरी बात। तो ज्योतिष का प्रभाव ये नहीं कोई व्यक्ति को ज्योतिष, अगर ज्योतिष खुद है तो उनके ऊपर बाकी सारे ग्रह नक्षत्र का प्रभाव वो डालना छोड़ देंगे, बल्कि यह है आत्मा है एक बंदी है शरीर के माध्यम से। आपका आत्मा एक बंदी है शरीर की, ये जो शरीर है ये शरीर में बंदी है। ये शरीर तक जब तक बंदी होगा तो तब तक आपके जीवन पर ग्रह उपग्रह नक्षत्र ये सारे प्रभाव डालेंगे और आपके द्वारा या आपके पूर्व कर्म के हिसाब से या आपकी संचित कर्म के हिसाब से या प्रारब्ध की कर्म के हिसाब से आपको फल आगे आगे भोगता रहेगा। तो ये थी 2-4 चीज, लेकिन वो व्यक्ति सच में मेहनत किया है और जीवन में देखिए कोई भी व्यक्ति अपने 3 रास्ते पर ही चलता है। भगवान कृष्ण भी ये चीज बताया हुआ है, सात्विक राजसिक और तामसिक। सात्विक का मतलब क्या है, जो उनकी भावना है वो कुछ भी चीज ना लेने की और जिसके अंदर लोभ की मात्रा काम की मात्रा और ये जो षडरिपु है, लोभ काम क्रोध मोह मात्सर्य, इस सारे विषय पर आगे बढ़ चुके हैं। मतलब तामसिक को छोड़ के राजसिक को छोड़ के वो सात्विक भावना पर वो आगे बढ़ते हैं।
ये चीज बताना अवश्यंभावी है। और आप भी ये सुनिए, इसके शून्य मात्र ही आपका दिव्य ज्ञान या बुद्धि आपका विकसित होगा। उसके नीचे आता है राजसिक, जो जीवन में जीवन का मजा लेने के लिए आया है और जीवन को एक अच्छी सही ढंग से जीवन को जीवन यापन करने के लिए वो राजसिक जीवन को जीता है। और तीसरी है तामसिक। तामसिक का मतलब है ये जीवन बहुत ज़्यादा, ये तामसिक जीवन का पवित्री का व्यक्ति बहुत ज़्यादा जीवन में आगे बढ़ नहीं पाते। इसका कारण है कि ये मेटेरियलिस्टिक चीज, जैसे बहुत सारी कुसंग होता है, कुदोष होता है, वो उस पर वो भोग विलास में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। जैसे ज्ञान पर वो सारे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते नहीं, उनको लगता है ज्ञान कोई चीज़ है ही नहीं, वो तामसिक पर ही वो अपना जीवन बिता देता है। तो हमारा मूल और मुख्य तो विषय यह है कि बृहस्पति अगर 1 से लेकर 12th हाउस पर होगा तो क्या प्रभाव होगा। और हम ये भी जानते हैं कि लाल किताब की दृष्टिकोण से तो আমরা যে বিষয়টা নিয়ে एक्चुअली आलोचना করছিলাम, जिस विषय पर हम एक्चुअल में बात कर रहे थे वो बात यह है कि हम जो भी लाल किताब के दृष्टिकोण से हम देखेंगे जन्म पत्रिका को और लगन कुंडली को ही हम एनालिसिस करेंगे। और मैं आपको ऐसी कुछ सूत्र भी बता दूंगा जिस सूत्र से आप एज इट इज स्थान काल पात्र और अपना दिमाग यूज करेंगे तो वो प्रिडिक्शन आपके किसी भी जन्म पत्रिका को देखकर आप आसानी से बता देंगे। पहली बात तो है लगन कुंडली को देखेंगे। दूसरी बात है यहाँ पर भाव नहीं घूमता है, यहाँ पर राशि जो है आप देखिएगा। आप अगर नॉर्थ इंडियन चार्ट को यूज करते हैं तो वहाँ पर फर्स्ट हाउस जो होता है वो किसी भी राशि हो, राशि घूम जाता है लेकिन भाव नहीं घूमता है। कालपुरुष की मेष राशि जो वहाँ पर भी है तो उसी को ही हम फर्स्ट हाउस मानेंगे। अगर सप्तम राशि पड़ता है मतलब तुला राशि फर्स्ट हाउस पर तो वो भी हम वैसे ही रीड करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। बृहस्पति अगर आपकी फर्स्ट हाउस पर है, प्रथम भाव में खाना नंबर कहा जाता है लेकिन फर्स्ट हाउस पर ही हम रीड करना शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट हाउस पर बृहस्पति अगर किसी व्यक्ति का होता है तो वहां पर देखा जाता है वो व्यक्ति ना, उसका चेहरा, उसका जो शरीर होता है थोड़ा फैटी होता है। जो शरीर होता है वो बहुत ही हृष्ट पुष्ट होता है। इसका मतलब है गठन जो होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। दूसरी बात यह है कि जिस व्यक्ति का है फर्स्ट हाउस पर बृहस्पति, और एक चीज देखा जाता है यह है कि प्रथम भाव में बृहस्पति अगर बैठा हुआ है तो उन व्यक्ति के घर में किसी न किसी व्यक्ति को किडनी में स्टोन हो जाता है। जी, किडनी में स्टोन हो जाता है। और इन सारे व्यक्ति को जो होता है अगर विवाह हो जाता है तो इनका पुत्र संतान या मेल चाइल्ड होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। और इन सारे व्यक्ति को 8 साल बाद इन सारे व्यक्ति को समस्या जूझना पड़ता है। और वो जो समस्या होता है वो एक्सट्रीम लेवल पर होता है, मतलब वो समस्या उसको घाव दे देता है, बहुत ही बढ़िया उनकी जीवन पर असर दे देता है। बात यह है कि इन सारे व्यक्ति का करियर जो शुरू होता है, मेन जो पैसे कमाने का जो करियर होता है, इन सारे व्यक्ति को 27 एज के बाद, 27 साल के बाद इन जातक को पैसा कमाने की करियर में वो आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम भाव में बृहस्पति ये फल देता है। हम अगर दूसरी भाव में बृहस्पति का बातचीत करें, मतलब लगन से हम अगर दूसरी भाव में बृहस्पति अगर बैठा हुआ है तो वहां पर हम क्या रीड करेंगे उसके विषय पर। और जो बात है, द्वितीय भाव में बृहस्पति अगर किसी भी व्यक्ति का है तो हम इन व्यक्ति को ये कह सकते हैं कि इनकी जो घर होता है, इनकी घर के सामने में कोई स्तूप पड़ा हुआ है या
गंदगी फैला हुआ है, वो डस्टबिन के हिसाब से हो सकता है, या कुछ ड्रेन भी घर के सामने से बह गया है, या मैन हॉल भी हो सकता है घर के सामने से। दूसरी बात यह है, इनकी कोई ना कोई एक प्रेमिका होगी जो इसकी उम्र से ज्यादा एज की होगी। द्वितीय भाव में बृहस्पति। तो ये थी आज विषय जो विषय ये है कि और भी जो सूत्र हैं वो वहां पर आप भी लगा सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं इन सारे व्यक्ति का मान सम्मान का हानि का योग भी बनता है, और इन सारे व्यक्ति को बड़े एज पर, मतलब हम अगर देखें तो इनकी बहुत 60 की उम्र पर भी इनका जो सेक्सुअल चाहिए जो कहते हैं वो भी इनको बहुत उम्र तक रहते हैं। मतलब हम जो नॉर्मली देखते हैं बहुत उम्र होने के बाद इनको, इन सारे व्यक्ति को कम हो जाता है, लेकिन इनका बड़े उम्र पर भी इनको रहता है। दूसरी बात यह है मान सम्मान का हानि का योग रहता है। तीसरी बात यह है कि हम देखते हैं बृहस्पति अगर द्वितीय भाव में किसी का होगा तो हम कहते हैं कि इनका धन संपदा जो होता है, वो जो संचित धन के ऊपर हम जो बात करते हैं वो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन मैं आपको दोस्तों ये बता देना चाहता हूं, इन सारे व्यक्ति का बृहस्पति धन के मामले में इनको तंगी कर देता है, संपदा के लिए इनको समस्या में जरूर धकेल देता है। तीसरी बात यह है। और दूसरी भाव में बृहस्पति अगर शनि अगर दसम भाव में होगा तो इसका एक अलग रूल्स है। यहाँ पर व्यक्ति कर्म काम को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी में इन सारे व्यक्ति जूझता है, और वहां पर पिता का शरीर भी खराब होता है, हेल्थ के मामले में भी खराब होता है। बृहस्पति 2 और शनि अगर दसम भाव में होगा, और इन सारे जातक व्यक्ति का अपने पेट की खराब भी होता है, मतलब डाइजेस्टिंग पावर इनका बहुत अच्छा होता नहीं बृहस्पति 2 में। तीसरी बात, और जो एक बात है, इन सारे व्यक्ति का घर की जो दीवार होता है, वॉल जो होता है, ये अलग अलग कलर का आपको देखने को मिल सकता है। आप समझ लीजिए कि अलग अलग कलर का होगा इन सारे व्यक्ति का घर का जो दीवार होता है वो हो सकता है। तीसरी बात यह है कि हम अगर खाना नंबर तीसरे में जाएं, बृहस्पति खाना नंबर 3 पर क्या इफेक्ट देता है, तो इन सारे व्यक्ति को देखा जाता है कि इनके जो किसी ना किसी एक घर या एक पर्टिकुलर रूम का 3 दरवाजा होता है। मैंने ये सूत्र लगाया है और बहुत ही एक्यूरेसी से काम करता है। तो मैंने देखा कि एक घर में उन व्यक्ति का 3 दरवाजा है, या 3 जो खिड़की होता है वो भी इसका सूचक होता है। बृहस्पति 3 अगर किसी का होगा, चाहे छोटा ही होगा लेकिन 3 ही होगा एक ही घर में। अगर एक ही घर में ना हो तो उस एक रूम में, पर्टिकुलर रूम में 3 दरवाजा या जो खिड़की कहते हैं वो होगा। और एक बात मजेदार बात है, इन बृहस्पति 3 की जातक के घर में 3 प्रेशर कुकर भी होता है। चाहे एक रखा गया है या यूज एक ही करते हैं, लेकिन 2 और भी होगा। तो ये था विषय। और इनके घर में कोई ना कोई व्यक्ति बाहर जाता है, घर से बाहर, या कह सकते हैं विदेश में पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, किसी ना किसी एक व्यक्ति या नेटिव खुद बाहर जाता है। तो बृहस्पति 3 खाना नंबर 3 में क्या होता है, इन सारे व्यक्ति को घर के बहुत नजदीक ही या घर में कोई बहुत ही जागृत इष्ट देवी या देवता का आशीर्वाद होता है, या घर में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो बहुत ही धार्मिक किस्म का होता है। धर्म ग्रंथ पढ़ने की उनकी बहुत लालसा होती है, धर्म ग्रंथ पढ़ने पर उनको मन को शांति देती है, ऐसा भी देखा गया है बृहस्पति 3 में। बृहस्पति 3 पर यह भी देखा जाता है इनके घर में कोई ना कोई व्यक्ति का कोई अंग जो होता है, या उनके रिलेटिव का कोई अंग होता है, कोई जैसे उंगली का काम ना करना, हाथ का काम ना करना, पैर का काम ना करना, या पैरालिसिस जो कहते हैं, वो भी किसी ना किसी व्यक्ति के होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो बृहस्पति 3 ऐसा होता है। और एक बात गौर करने की बात है,
कि वो बात ये है कि बृहस्पति 3 का व्यक्ति का देखा जाता है, इनकी जो सोने की जो जगह है या उनकी बेडरूम पर किसी ना किसी कारणवश, जैसे वो व्यक्ति अगर सिगरेट पीता है या पूजा घर बेडरूम के अंदर ही होगा तो वो वहाँ पर देखा जाता है, वहाँ पर थोड़ा सा आग पड़ जाता है या आग लग जाता है उसकी बेडरूम पर। तो बृहस्पति 3 ऐसी तरीके से काम करता है और ये छाप छोड़ जाता है कुछ विषय पर जो उसके जीवन पर बहुत ज़्यादा घटित होता है। और इन सारे व्यक्ति का जातक को जो हेल्थ की प्रॉब्लम या हेल्थ की ट्रबल रहता है, जैसे सर्दी जुकाम पेट खराब होना, ये तो प्रेडिक्शन था ही, तो ऐसे ही और कुछ चीज जहां पर उनको परेशानी या दिक्कत आ जाती है। अगले बढ़ते हैं, बृहस्पति अगर खाना नंबर 4 में हो तो क्या प्रभाव देगा, क्या इफेक्ट देगा, उसके बारे में। बृहस्पति खाना नंबर 4, खाना नंबर 4 के बारे में हम अगर बात करना चाहें तो यहाँ पर देखा जाता है इनके घर में टूटा हुआ छतरी होता है या अम्ब्रेला जो कहते हैं वो होता है टूटा हुआ। दूसरी बात यह है इनकी घर में या इनकी गृहस्थ में या इनकी नेटिव में, मतलब इनकी परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति साधु संत की मनोभावनाएं रखता है या वो व्यक्ति घर से बाहर हो जाता है, मतलब बहुत दूर रहता है, या धर्म ग्रंथ या धर्म के ऊपर बहुत ही इच्छुक होता है, पढ़ता है। बेसिकली यहाँ पर कहा जाता है कि व्यक्ति साधु संत होता है, लेकिन आज की डेट पर हम अगर देखना चाहें बृहस्पति 4th हाउस पर साधु संत होने की आज की डेट पर, मतलब कलयुग की समय पर साधु संत होने का बहुत ही कम होता है। तो इसीलिए हम और भी सिग्निफिकेशन को उठाते हैं, जैसे व्यक्ति धर्म ग्रंथ बहुत पढ़ता होगा तो वो भी तो उसका जो एनर्जी है वो एनर्जी किसी ना किसी रूप में वो यूज हो रहा है, तो वो भी वहां पर काउंट होगा कि वो व्यक्ति साधु संत ही ज्यादा समय अगर धार्मिकता तो को दे देंगे तो वहां पर ही साधु संत का वो इफेक्ट हम पकड़ लेंगे। या कोई व्यक्ति अगर विदेश में चला गया है तो हम उसी एक्टिविटी को पकड़ लेंगे कि वो व्यक्ति धर्म ग्रंथ बहुत ज्यादा पढ़ता होगा या उन सारे व्यक्ति का घर से विदेश गया हो। और दूसरी पॉइंट हम जो बताने जा रहे हैं वो ऐसे देखा जाता है किसी नेटिव या जातक को अगर होगी तो यहाँ पर देखा जाता है वो अपनी बीवी की बात सुनकर वो अपनी जो खुद की माँ है, जो जन्मदात्री माता होता है, वो उस पर भी झगड़ा करता है। तो ये बात भी बहुत ज़्यादा देखा गया है और प्रैक्टिकली ये भी बात बहुत मिलता है। और भी एक चीज, इन सारे व्यक्ति का बृहस्पति खाना नंबर 4 में इन सारे व्यक्ति का एज डिफर करता है, लेकिन तब भी यहाँ पर देखा जाता है इन सारे व्यक्ति का बहुत ही कम एज पर इनकी आंखों का समस्या आ जाती है। आंखों में कुछ ना कुछ दिक्कत, कुछ ना कुछ समस्या इनको झेलनी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि इन सारे व्यक्ति को समय पर इनको मल्टीपल रिलेशन भी हो जाता है, तो वो हम न्यूमरोलॉजी से या ज्योतिष से पकड़ लेंगे इनको कब मल्टीपल रिलेशनशिप होगा या रिलेशनशिप होगा भी तो कौन सी समय पर होगा, लेकिन इनको हो जाता है रिलेशनशिप पर। दूसरी विषय ये है कि बृहस्पति अगर खाना नंबर 5 में होगा, मतलब भाव की बात कर रहे हैं, बृहस्पति अगर खाना नंबर 5 में होगा तो क्या फल होगा। बृहस्पति खाना नंबर 5 में नंबर होता है कि बृहस्पति 5 में घर में कोई व्यक्ति टीचर होता है या टीचर से रिलेटेड कोई व्यक्ति काम करता है, पढ़ाई में वो व्यक्ति अच्छा होता है, शिक्षकता करता है, टीचिंग प्रोफेशन पर रहता है, और कोई ना कोई घर में कोई ना कोई व्यक्ति घर में टीचिंग प्रोफेशन पर रहेगा। और इन सारे व्यक्ति को देखा जाता है, बोलने के लिए ये शब्द तो अच्छे नहीं, लेकिन तब भी बता रहा हूँ, किसी न किसी धर्म के ऊपर इन सारे व्यक्ति थोड़ा पैसा किसी न किसी जगह से ले लेते हैं। बृहस्पति अगर पंचम भाव में होगा तो इसका मतलब हम अगर अर्थ निकालना चाहें तो देखिए, लाल किताब किसी भी चीज पर एक सूत्र को न हजारों बार इसको यूज करना चाहिए। तो कैसे ये व्यक्ति धर्म के नाम पर पैसा लेगा, ये मैंने कहा, इसका अर्थ अलग अलग तरीके से आपको लेना पड़ेगा। जैसे
देखा जाता है इन सारे व्यक्ति धार्मिक तो होते नहीं, लेकिन होता क्या है, एकदम होता नहीं है, ऐसा नहीं है, धार्मिक होता है, लेकिन इन सारे व्यक्ति वो धर्म के अंदर ही रह के कुछ अच्छा काम करना चाहता है और उसका अग्रसर करना चाहता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर ज्योतिषी हुआ तो उसके ऊपर थोड़ा सा पैसा वो अपने से वो करके ले लेंगे, या कोई तांत्रिक हुआ तो उससे वो पैसा करके ले लेंगे, या दुर्गा पूजा हुआ, सरस्वती पूजा किसी भी धर्म के अंतर्गत हुआ तो वो व्यक्ति उसी के ऊपर ही वो पैसा लेंगे, लेकिन भलाई कर्म करने के लिए ही लेंगे। तो इसका मतलब ये है, ऐसे ही हमको रीड करना है लाल किताब की किसी भी सूत्र को। और इसी धर्म के आगे हम अगर चाहें तो इन सारे व्यक्ति का एक मनोभावनाएं होता है, बहुत ही नेक मनोभावनाएं। वो मंदिर में कोई व्यक्ति को कुछ गिफ्ट दे देता है, कुछ खाना दे देता है जिससे उसको मन को शांति मिले या मन को उनको हल्का मिले। और इन सारे व्यक्ति को देखा जाता है, इनका जो एक फ्रेंड या जो दोस्त होते हैं तो उनका जो दांत होता है ना, वो दांत टिथ ये पीला कलर का होता है, मतलब सादा धब्बा होता नहीं, एकदम परिष्कार। तो इन सारे व्यक्ति को पीलापन इनकी दोस्त की दांतों पर देखने को मिलता है। तो ये मज़ेदार चीज़ है लाल किताब पर। आप पढ़ेंगे या इसको चार्ट पर लगाएंगे तो आपको मजा आएगा। बृहस्पति पंचम भाव में होगा, तो पंचम राशि का नहीं बात कर रहा हूँ, पंचम भाव में। बृहस्पति 6th हाउस, खाना नंबर 6 में अगर बृहस्पति होगा तो क्या फल होगा, हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे और आगे बढ़ने की प्रयास करेंगे मज़ेदार तरीके से। जैसे चल रहा है खाना नंबर 1 से 5 तक मैंने कर दिया, इसके आगे हम आ रहे हैं 6 नंबर। बृहस्पति 6 नंबर हाउस में ये जातक व्यक्ति पढ़ाई लिखाई के पहले ही इन सारे व्यक्ति पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब पढ़ाई करते करते ही पैसा वो कमाना शुरू कर देते हैं। और पढ़ाई कंप्लीट किया नहीं, उसके पहले इनका कर्म में एक्चुअल में ज़्यादा मन होता है, कर्म करना, पैसा कमाना, तो ऐसा उनका होता है। और इन सारे व्यक्ति का देखा जाता है, इन सारे व्यक्ति का पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा उसको दिलचस्पी होता नहीं। 6th हाउस बृहस्पति, और पिता से संपर्क इनका मन रहता है, पिता से संपर्क बहुत अच्छा होता नहीं। और एक चीज़ गौर करने वाली बात है, ये है 34 की उम्र पर ये व्यक्ति पिता को छोड़ के अपने काम धंधा स्टार्ट करता है और अपने जीवन में एक अलग सा काम को शुरू करता है और जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन इन व्यक्ति का एक बुराई हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक कमियां होता है कि ये व्यक्ति एक काम पर टिके नहीं रहते, क्योंकि इसको पैसा कमाना है। और पैसा एक चीज़ पर हम अगर रुके रहेंगे तो उस पर उनको लगता है कि वो अच्छा है, वो नहीं तो उसके आगे अच्छा है। तो इनका जो मनोभावनाएं होता है, ये मनोभावनाएं भी ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति अगर ग्रोथ करना चाहता है तो एक को छोड़ के दूसरा ही पकड़ना पड़ेगा ना, तो वो है बात। तो 6th हाउस पर व्यक्ति को इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है अपने कर्म पर। तो अब हम आगे बढ़ेंगे बृहस्पति 7th भाव पर। 7th भाव पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग विषय ही है। तो ये बृहस्पति 7th भाव में तो एक मतलब बहुत सुना गया हुआ प्रेडिक्शन, और ये तो सभी व्यक्ति जानते हैं जो लाल किताब का फॉलोअर्स है, या वो विषय है। 7th भाव में बृहस्पति कहता है लाल किताब कि उन व्यक्ति के घर में मंदिर होगा, या जागृत कोई धर्म ग्रंथ तो नहीं कहेंगे, लेकिन कोई देवी होगा जो बहुत ही जागृत होगा, और इन्हीं के कारण इनकी जो शादी का लाइफ में वो देर होता है और वो बहुत ही लेट होता है, और शादी में भी इसको उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होता नहीं है इनको। बृहस्पति 7th भाव पर भी ये देखा जाता है कि इनके घर पर भी टूटा हुआ छाता मिलता है या अम्ब्रेला मिलता है। और इन सारे व्यक्ति को पर भी देखा जाता है घर में, परिवार में या उसके रिश्तेदारों में कोई ना कोई व्यक्ति जो पुत्र होता है वो दत्तक कहते हैं, वो लेते हैं। और इनके घर में तराजू होते हैं। तराजू होते हैं वो इनके घर में होता है, किसी न किसी मापदंड होता है इनके घर में। बृहस्पति 7th, और इन व्यक्ति का देखा गया है 7th भाव में बृहस्पति होने पर इनकी जो बाल होता है वो बहुत ही कम होता है। अगर ज़्यादा होते भी हैं तो वो झड़ते बहुत हैं। मेरा ही 7th भाव में बृहस्पति है,
तो देखिए मेरे बाल तो कम है नहीं, मेरे बाल तो बहुत ही घने हैं आप अगर देखना चाहें, लेकिन क्या है मेरे बाल ना बहुत टूटते हैं। तो ये है बात। तो सप्तम भाव में बृहस्पति, और इनकी मैरिज लाइफ बहुत ही मज़ेदार होता नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सप्तम भाव में बृहस्पति ना, इनकी जो बेडरूम होता है वो बेडरूम में किसी न किसी धर्म ग्रंथ रहता है, या बेड पर ही ये व्यक्ति बुक लेकर सो जाते हैं, या बेड पर ही वो जो किसी न किसी बुक हो सकता है, किसी न किसी लिखने की कलम भी हो सकता है, उनकी बेड पर रह जाता है सप्तम भाव में बृहस्पति। और मेरा तो बहुत होता है, कभी दिखाऊंगा मेरे घर पर, तो वो बुक रहता है, जो होता है वो चीज रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, अष्टम भाव में बृहस्पति का क्या फल है। अष्टम भाव में बृहस्पति ये बहुत ही चालाक व्यक्ति होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है। 8th हाउस पर बृहस्पति अगर होता है तो ये अपना सीक्रेटिव विषय जो किसी को बोलना नहीं चाहिए वो बोलेगा नहीं, किसी को बोलेगा नहीं, और बुद्धिमान भी होता है 8th हाउस पर बृहस्पति। इनकी घर में देखा जाता है कि जो होता है वो जो पैसे रखने की छोटे की अवस्था में जो रखते थे ना, वो छोटा मिट्टी का एक हंडी होता है और वहाँ पर पैसा घुसा कर रखना पड़ता था, तो वो चीज़ हो सकता है। और इनकी घर में झूले हो सकता है। अब देखिए झूले की बात अगर आ गई तो देखिए हर किसी व्यक्ति का जो 8th हाउस पर बृहस्पति है वो झूले तो हो नहीं सकता ना। तो आप कह सकते हैं कि हमारे घर में तो कोई झूले है नहीं, तो झूले की प्रेजेंट होगा ही होगा घर में। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचना है। सोचना कैसे है, अगर वो व्यक्ति घर में झूला है नहीं तो इनकी जो बच्चे होते हैं या उनकी जो घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, तो हो सकता है वो झूले की रूप में कोई एक खिलौना ही वो घर में ऑलरेडी बड़ा हुआ है, तो वो भी प्रेजेंट बृहस्पति का प्रेजेंट 8th हाउस पर वो भी बताता है। तो वो वैसे करके आपको चलना है। और इन सारे व्यक्ति को बहुत सारे व्यक्ति बदनाम कर देता है, मान सम्मान का हानि कर देता है, ये भी देखा जाता है बृहस्पति 8th हाउस पर। और इनका एक बहुत ही बुरी चीज है, वो अपने दोस्तों को पैसा दे देता है लेकिन वो पैसा देता नहीं, और दूसरे की समस्या अपने कंधे पर ले लेता है। उसके बाद उसको ही दोषी या उसको ही अपमान कर दिया जाता है। तो ये भी है विषय। बृहस्पति 8th हाउस पर जिस भी व्यक्ति का होता है वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति होते हैं, लेकिन ये 2-4 चीज पर वो अगर रेक्टिफाई करें तो इन जो विषय होता है उन सारे जातक या जातिका को ये प्रभाव उनको मिलता है। अब हम आगे बढ़ेंगे 9th हाउस बृहस्पति पर। बृहस्पति 9th हाउस, इन सारे व्यक्ति बहुत ही धार्मिक होते हैं, और इनके घर में भगवान की कोई मूर्ति, शंख या पूजन करने, इनके घर में त्रिशूल, शंख या भगवान की मूर्ति या घंटा ऐसे होते ही होते हैं। यह है बृहस्पति का प्रभाव। और इन व्यक्ति का साधु संग या संत संग करना बहुत ही डेंजर विषय है, इनकी जीवन को बर्बाद कर सकता है। कैसे बर्बाद कर सकते हैं 9th हाउस बृहस्पति, अगर किसी व्यक्ति का 9th हाउस मतलब धर्म के भाव पर अगर बृहस्पति चला गया, वो भी है गुरु का, वैसे तो होता ही होता है इन व्यक्ति का गुरु का संग वैसे होता है, लेकिन अगर संग में ना पड़े तो ही बहुत ही अच्छा है। क्योंकि क्या है, इसकी जीवन में जो मेटेरियलिस्टिक जीवन है, जीवन में जैसे बीवी बच्चे माता पिता इन सारे व्यक्ति का संपर्क छोड़ जाता है, और वो साधु या शांत की संग पर वो अपने जीवन को गति प्राप्त करता है। तो ये थी बात 9th हाउस पर किसी भी गुरु को अगर बैठ जाना तो वो अच्छी चीज है नहीं। देखिए हम अगर किसी भी ज्योतिष पर आप अगर जाएंगे तो किसी किसी भाव में अच्छी प्लैनेट बैठना भी बहुत अच्छी चीज है नहीं, किसी किसी भाव में बुरी प्लैनेट बैठना भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर है भाग्य, भाग्य पर देखिए 9th हाउस क्या है, भाग्य है। अब भाग्य में अगर सॉफ्ट प्लैनेट बैठ गए, वो अगर धर्म के व्यक्ति अगर बैठ गए तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति सत के ऊपर ही वो काम कर पाता है, असत के ऊपर वो काम करता नहीं। देखिए सत और असत को
मतलब जो मॉरलिटी जो है वो उसको डिफरेंशिएट अगर कोई आज की डेट पर हम अगर कहना चाहें, अगर राहु बैठ जाता तो यहाँ पर उसको ग्रोथ बहुत ज़्यादा आगे मिल जाता, या मंगल बैठ जाता तो और भी एग्रेशन की तरह शुरू हो जाता, सन बैठ जाता तो भी अच्छा हो जाता। लेकिन बृहस्पति बैठने के मतलब यह है वो व्यक्ति इतने ज़्यादा धार्मिक हो जाते हैं, पैसे के ऊपर उनको मनोकामनाएं बहुत ज़्यादा होता नहीं, वो अपने ही एक अलग दुनिया बना लेते हैं जहाँ पर किसी और व्यक्ति का एंट्री होता नहीं। मेरी कहने की मतलब ये थी। आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति अगर 10वें भाव में होगा तो क्या होगा? बृहस्पति 10वें भाव में भी बहुत अच्छा है नहीं। वो अगर सत काम करेगा तो उसको अपमान मिलेगा, मतलब अच्छा काम करने से उसको अपमान मिलेगा, बुरा काम करेगा तो उसको पैसा आएगा। दूसरी बात यह है उनकी घर की जो छत होती है, किसी अब देखिए स्थान काल पात्र का कैसे यूज होता है। ऐसा नहीं है किसी भी 10वें घर में बृहस्पति अगर हर व्यक्ति का होगा तो उनका सारे व्यक्ति का छत होगा। 10वें हाउस पर किसी भी व्यक्ति का अगर बृहस्पति होगा, एक व्यक्ति होगा जो उसकी छत है नहीं, और एक व्यक्ति है जिसका छत है। इसका एक व्यक्ति का बहुत बड़े व्यक्ति हैं पैसे से, और एक व्यक्ति है जिसका पैसा है ही नहीं, एक छोटा सा कुटिया बनाकर घर में रहते हैं। दोनों का ही है 10वें में बृहस्पति। तो इन व्यक्ति का क्या होता है, उनकी घर के ऊपर जो छत होती है वहां पर पीपल का वृक्ष एक छोटा सा देखने को मिल जाता है। अपनी जीवन में, जीवन काल की खंड पर उनके पीपल का वृक्ष वहां पर दिखाया जाता है। इन सारे व्यक्ति का मंदिर में अगर खाना दान करना या कुछ भी देना, ये बहुत ही अच्छा चीज है नहीं बृहस्पति। और एक बात है, बहुत ही मजेदार चीज है कि लाल किताब हम अगर करने बैठे तो प्रेडिक्शन के रूप में और भी कुछ ऐसा चीज निकल आता है जो सुनने में बहुत ही अटपटा लगता है कि ये क्या कह रहा है, लेकिन ये होता है सच में। बृहस्पति 10वें घर में है और उसी के घर के आसपास या बहुत ही नजदीक कोई पंडित होगा, कोई पुरोहित होगा, कोई ब्राह्मण होगा, या कोई अध्यापक होगा जो दारू मांस मदिरा पीते हैं। लगाकर देखिएगा, बोलिएगा हमको क्या लग रहा है या क्या हो रहा है। तो ऐसा होता है बृहस्पति। अब हम आगे बढ़ते हैं। 11th हाउस बृहस्पति का क्या काम है और कैसे ये फल देगा। बृहस्पति 11th हाउस पर मतलब देखने को या सुनने को ऐसा मिलता है, और हमने जितने भी चार्ट पर देखा है और प्रयास कर रहे हैं बारंबार, तो ये देखा है कि ये व्यक्ति सोए से उठे हैं या उनको जगाकर ये खबर दिया जाता है कि कोई व्यक्ति मर गया है। मतलब जो इंसिडेंट होगा वो सोए होगा, सोए से उनको जगाया गया होगा, जगाने के बाद ही उनको बताया गया है कि फलाना व्यक्ति ने मर गया है, फलाना व्यक्ति का मृत्यु हो गया है, या उन्होंने उठा है। और घर में कोई ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, घर के बाहर गया और देखा कि कोई व्यक्ति सब जो है वो बाहर जा रहा है। और एक है 11th हाउस बृहस्पति, इनकी जो बेटे होता है वो पिता का बात सुनते नहीं, या अगर सुनते नहीं और इनकी काम का कुछ विषय होता नहीं, मतलब इनकी काम में कुछ आते नहीं, जो बोलते हैं सुनते नहीं, बात कोई वो बहुत अच्छा बढ़िया पिता पुत्र का संपर्क जो होता है बहुत बढ़िया होता नहीं। इन व्यक्ति का श्वास में कुछ तकलीफें आती है, हो सकता है श्वास में बहुत लंबी सांस हो सकती है, या रुक जाता है, या कष्ट होता है श्वास में, कुछ ना कुछ दिक्कत ही आएगी। और इनका हाथ का पहला उंगली बहुत बड़ा होगा, ये भी है बात। और ये 11th हाउस बृहस्पति घर में कोई भी व्यक्ति माला पहनता होगा, माला जैसे कोई भी माले के मतलब माला का मतलब यह है रुद्राक्ष का हो सकता है, किसी भी मतलब ये रुद्राक्ष का भी हो सकता है, किसी और भी माला हो सकता है वो पहनता होगा या पहनने की शौकीन होगा, 1 से 2 भी हो सकता है। यह है बेहतर। और इनके घर में या इनके परिवार में
अत्वियता के अंदर कोई भी व्यक्ति घर को छोड़ के चला गया होगा और ये व्यक्ति बहुत ही डरपोक किस्म का होता है, डर जाता है। रात पर भी सोते हैं, लाइट को ऑन करके सोते हैं। दरवाज़ा कोई खटखटाया, उसको लग गया कि भूत आ गया है, या उसको बहुत डर लगता है। किसी के सामने उतने वो पर्सनालिटी इतना स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा है नहीं, किसी के सामने सीना ताड़ के उसको मार दे, ऐसे भी कोई बात नहीं। उनका थोड़ा सा डर उनके बारे में होता है। अगला आता है बृहस्पति 12th हाउस पर क्या फल देता है। बृहस्पति 12th हाउस पर 12th हाउस पर बृहस्पति घर में जो मकड़ी होता है ना, मकड़ी का बहुत ज़्यादा ज्वाले हो जाते हैं। मकड़ी ज्वाल बना देते हैं इधर उधर से इधर हर जगह पर। और इनकी हाथों में कोई वो माला पहनते हैं, माला। और इन सारे व्यक्ति का पित्तल का जो थाला होता है या जो खाना खाने का विषय होता है, पित्तल का चीज इसके घर में बहुत ज्यादा रही। और इन व्यक्ति पैसे भी बहुत खर्च करते हैं। बड़ा प्लेनेट द्वादश भाव में बैठ गया है, क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो वो चीज़ है। तो ये थी 12th हाउस पर। बाकी का हमारी जो प्लैनेट है उस पर भी हम चर्चा करेंगे और आप कुछ नई चीज़ बताने की प्रयास करेंगे। चाहे ज्योतिष का कोई भी स्ट्रीम हो तो उसके बारे में हमको जानना है। किसी भी ज्योतिष शास्त्र जो पद्धतिगत होता है, जैसे जैमिनी हुआ, केपी हुआ, नाड़ी हुआ, लाल किताब हुआ, कास्पल इंटीलिंक हुआ, आप अगर समझ पाए तो सब कुछ ठीक है, ना समझ में आया तो बुरा लग गया, ऐसा कोई बात है ही नहीं। सारे सब्जेक्ट के अंदर दम है, बताने की हर अलग अलग कला है। मैं आपको बता सकता हूँ लाल किताब इतना वास्ट है, आप अगर थोड़ा सा सिर्फ वो लगन कुंडली को छोड़ के आप अगर आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा लाल किताब कितना वास्ट है। लाल किताब के अंदर कितना बड़ा विषय छुपा हुआ है जिस पर बताया जा सकता है, जिस पर और भी चीज़ चर्चा किया जा सकता है। कौन से ईयर में क्या घटित होगा, सारा सब कुछ घटित होगा, वो बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी नई चीज़ का आनंद लीजिए। और भी नई नई वीडियो मैं आपको देता रहूँगा और आप अपना नॉलेज भी इंक्रीज कीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।